देखिए, आपने देखा कि एसएससी सीजीएल 2024 में स्कैम हुआ है, आप सबके सामने है मुद्दा। केवल ये एसएससी सीजीएल का एक स्कैम ही नहीं है जो हो रहा है, हर एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन ये एक बड़ी लड़ाई है। अगर मैं करंट मुद्दे की बात करूं अपने इस चैनल पे, तो मैं कहूंगा कि एसएससी सीजीएल की जो हाई कट ऑफ थी, जिसने बहुत सारे बच्चों के सपनों को कुचल दिया। आप सोच सकते हैं कि एक ही सेंटर से इतने लगातार सिलेक्शन कैसे हुए, और ये चीज बता रही है कि स्कैम है। और हमने दिखाया भी था पिछली वीडियो में भी कि लगातार एक एक सेंटर से बच्चे सेलेक्ट हुए थे, लगातार एक एक, जबकि ऐसा नहीं था। कहीं कहीं बहुत बड़ा गैप था और कहीं कहीं 10-10 बच्चे लगातार आ रहे थे एक एक 2-2 के गैप पे। एक तो ये बात थी। दूसरी बात थी कि एमटीएस में जिन सेंटर्स पे घपला हुआ था या जिन सेंटर्स का नाम बाहर आया था, क्या एसएससी ने उस पर कोई एक्शन लिया? तो नहीं लिया। इससे यह पता चल रहा था कि एसएससी भी स्कैम में शामिल लग रही है, और एसएससी को फर्क नहीं पड़ता 100, 50, 150, 200, 300, 400 बच्चे अगर गलत तरीके से भी सिलेक्ट हो रहे हैं तो नहीं। इससे यह तो लगता है कि एसएससी खुद भी इसमें शामिल है। आप जानते हैं कि 140 नंबर लाने के बाद 200 में एक एक नंबर बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, और एसएससी में 153 प्लस कट ऑफ, वो भी जब जब 18,000 वैकेंसी है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है। ऐसा लगता है कि ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम एब नॉर्मलाइजेशन हो चुका है। तभी आप देखोगे कि आरओ एआरओ के एग्जाम में भी यूपी वाले चाहते थे कि नॉर्मलाइजेशन आए, और उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ, बाद में कैंसिल हुआ। बिहार में नॉर्मलाइजेशन चाहते थे चेयरमैन साहब, उसके बाद बिहार की पावन धरती के सभी शिक्षक रोड पे उतरे और 3-4 दिन घमासान चला, लड़ाई चली, लाठियां खानी पड़ी, तब कहीं जाके वो नॉर्मलाइजेशन होने का ठीक है हम नहीं करेंगे, हम करप्शन का कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। एसएससी ने शाम 5-6 बजे रिजल्ट दिया और रात को 11 बजे कैलेंडर डाल दिया। क्या ये क्रोनोलॉजी आप नहीं समझ रहे कि एसएससी ने सिर्फ लोगों को समझाने के लिए, उनको भटकाने के लिए ये किया है कि लोग ना पूछें कि एक ही सेंटर से इतने बच्चे कैसे सेलेक्ट हुए, और ये बताना है एसएससी को। आपको मैं बताता हूं, जब 2017 में घपला हुआ, चीटिंग हुई, इंक्वायरी हुई, सीबीआई इंक्वायरी हुई, तो आपको पता है, भले ही पूरा पेपर ना कैंसिल हुआ हो, लेकिन जितने भी फ्रॉड स्टूडेंट थे, जितने भी स्कैमर थे, उन सब नकल माफियों को जेल भी हुई थी बच्चों सहित, और वो बच्चे सब हटाए गए थे। पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था। और हम बस ये चाहते हैं कि ये चीज किसी इंक्वायरी के बाद हो, जब लोगों का मेंस हो जाए तब हो। उससे फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्री में तो फिर जितने बच्चे रहेंगे वही रह पाएंगे, जो और डिजर्विंग कैंडिडेट थे जो बाहर हो गए वो नहीं आ पाएंगे। तो हम बस इतना चाहते थे कि एसएससी ये काम अभी कर ले, जिससे कट ऑफ भी कम हो जाएगी, हमें कोई री एग्जाम नहीं चाहिए था। और हम लोगों का कहना था कि एसएससी ये बताए कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन एसएससी तो एकदम चुप है। तमाशा बनाकर रख दिया यार गवर्नमेंट एजेंसीज ने गवर्नमेंट एग्जाम का। ऐसा लगता है कि अनपढ़ नेताओं ने बेरोजगारी की लहर दौड़ा दी है। अब मुझे लगता है कि इन सबके खिलाफ स्टूडेंट्स को एकजुट होना पड़ेगा, और उनके टीचर्स को भी आना पड़ेगा इस चीज को लीड करने के लिए। जब तक बिहार वाले मामले में टीचर्स नहीं आए बड़े बड़े, तब तक वो मामला ऐसे ही बच्चे लाठी खाते रहे। यहां भी जरूरत है टीचर्स को भी, बच्चों को भी एकजुट होने की। आप जानते हैं बांग्लादेश में आपने देखा होगा, जब जब देश का युवा एकजुट होता है ना, तब सरकारें हिलती हैं। और हम इस बार न्याय के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि यहां विद्यार्थी धर्म को बचाने की जरूरत है। टैलेंटेड बच्चा पढ़ते पढ़ते मर जा रहा है, सिलेक्शन नहीं ले पा रहा, और वो सोचता रहता है, उसके घर वाले कहते रहते हैं कि तेरी पढ़ाई में कहां कमी रह गई, तू क्यों नहीं ले पाया। अब वो दिन दूर नहीं है जब पैसों के हिसाब से कट ऑफ लगेगी। यूआर की 51 लाख गई है, ओबीसी की 41 लाख गई है, ईडब्ल्यूएस की 39 लाख गई है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स की क्रेडिबिलिटी एकदम खत्म सी हो गई है। आप सोच रहे होगे, जब भी कोई मुद्दा गर्म आता है, कोई भी मुद्दा हो, सरकारें कहती हैं कोई नहीं, थोड़े दिन चुप रहो, शांत हो जाएगा। ऐसे आपको क्या लग रहा है, अभी ये मामला गर्म आया है, हम बोल रहे हैं, आप ट्विटर पे कैंपेन चला रहे हैं, एसएससी को लग रहा है अरे 2-3 दिन की बात है, सब शांत हो जाएगा। बट इस बार ऐसा होने वाला नहीं है कि 2-3 दिन में सब ठंडा हो जाएगा। हम रुकने वाले नहीं है। हमारी पहली कोशिश है ये ऑनलाइन प्रोटेस्ट। इसके बाद अगला स्टेप है कि एसएससी से जाकर पूछेंगे 500-500 बच्चे एक साथ, दिल्ली, इलाहाबाद, कि बता एसएससी तूने क्या किया। और उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बट सुधार तो हम करके रहेंगे। जिन लोगों को लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट फेल हो गया, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये प्रोटेस्ट बहुत अच्छा चला है, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा। आपको याद है, एक फोटो दिखाता हूं आपको। पत्थर सदैव हथौड़े की अंतिम चोट से टूटता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले की सभी चोटें बेकार गईं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफलता निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है। तो अभी हमने शुरुआत की है, बट इसका फल आने की देरी है बस।
समझ रहे हैं कि नहीं? रोम एक दिन में नहीं बना। महान चीजों को पूरा होने में, बदलाव को पूरा होने में वक्त भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है, और एक अच्छी प्लानिंग की भी जरूरत होती है। जो चीज हम कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं ना स्क्रीनशॉट। आप कैसे कह सकते हो कि प्रोटेस्ट फेल हुआ है? आप देखो, एसएससी सुधार करो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था, एसएससी स्टॉप स्कैम नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा था, एसएससी मार्क्स पब्लिक करो नंबर 4 पे ट्रेंड कर रहा था। कहां फेल हुआ है यार? ये हम लोगों की सफलता दिखाता है, बच्चों का प्रयास दिखाता है। आप कैसे कह रहे हो हमारा ट्विटर कैंपेन फेल हो गया? वो तो एसएससी थोड़ी ज्यादा बहरी है, एसएससी थोड़ी ज्यादा बहरी है। उसके बाद सोचो, हमने रात को 11 बजे कहा कि एसएससी जवाब दो, तुमसे इतनी सारी चीजें पूछी है। आप देखो, एसएससी जवाब दो नंबर 2 पे ट्रेंड किया, रात को 11 बजे दिया, सुबह 11 बजे ट्रेंड चलाना था और बच्चों ने चलाया। ये बच्चों की लड़ाई है, हम तो सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं। आप जीतोगे इस लड़ाई को। ये मत सोचो कि कुछ फेल हो गया, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हमने कितनी बड़ी बड़ी जंग जीती है। आज जो आपको लगता है कि एसएससी सब कुछ टाइम पे करा रही है, इतना अच्छा लगता है सुन के, क्या ये सब कुछ पहले टाइम पे था? 2014 के एग्जाम की ज्वाइनिंग 2016 में आई थी, 2.5 साल बाद हमारी। इतना लेट चलता था एसएससी, लेकिन उसके लिए भी लड़ाइयां करनी पड़ी, उसके लिए प्रोटेस्ट करने पड़े, तब जाके एसएससी इतनी सुधरी है। अभी और सुधरना बाकी है, लेकिन उसके लिए लड़ना तो पड़ेगा ना। पुरानी लड़ाइयों से ही चीजें इतनी बदली हैं, और किसी एक एग्जाम में ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एग्जाम कमीशन में प्रॉब्लम है। आपको अगर मैं कुछ डेटा दिखाऊं, आप चौंक जाएंगे। 70 पेपर लीक इन 7 ईयर्स, 1.7 करोड़ एस्पिरेंट अफेक्टेड हुए हैं। इस पे मोदी जी का ध्यान नहीं है। वो तो कपूर साहब की फैमिली को खुश करने में लगे, जहां लेना ना एक देना ना एक। मजा आ रहा है यार। राजा हो तो ऐसा, जिसके अपने शौक खत्म नहीं होते। मेरा भी मन करता है कि मैं शाहरुख खान को सामने बिठा के और कैटरीना कैफ को सामने बिठा के और विक्की कौशल से बैठक लगवाऊं। मेरा भी मन करता है, किसका नहीं करेगा साहब? मजा आ रहा है। करीना कपूर भी देखने को मिल रही है, आलिया भट्ट भी देखने को मिल रही है, कमाल हो गया साहब। लेकिन इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए पिछले 7 साल में आप बताइए, अगर किसी भी बड़े नेता ने इस पे जवाब दिया हो कि इतने एग्जाम कैसे लीक हो रहे हैं। आप देखिए इंडिया टुडे एजुकेशन डेस्क में, देखिए जरा ये सब 15 राज्यों में पिछले 7 साल की भर्ती और बोर्ड परीक्षाओं सहित बोर्ड के एग्जाम लीक हो रहे हैं। बेसिक एजुकेशन जो सिस्टम है वो तक इफेक्ट हो रहा है। कहां ध्यान है हमारी सरकारों का, जिनके कान पे जू तक नहीं रेंगती? ये एजुकेशन मिनिस्टर की एफर्ट है। देखिए जरा, पेपर लीक इन रिसेंट ईयर 2019 में 9, 20 में 12, ये तो मेरे गिनने में एक आध गलती हो सकती है, हो सकता है ज्यादा हुए हो। 2021 में 17, 22 में 11, 23 में 12, 2024 में अब तक 5 हो चुके हैं। एग्जाम कैंसिल पोस्टपोन टोटल 34। आप देखिए, गुजरात में 15, बिहार 12, आसाम, कौन सा राज्य बचा है जहां पेपर लीक नहीं हो रहे? अरे आदिवासी इलाकों में पेपर लीक हो रहे हैं, और तो छोड़ दीजिए। यहां किसी का ध्यान नहीं है। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, बट किसी का इस चीज पे फोकस नहीं है। देश का प्रधानमंत्री अगर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए और इस चीज पे ही एक बैठक बुलाने लगे, जैसे कोविड में मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जा रही थी और उनको ऑनलाइन बैठक बुला के, जैसे वो यूट्यूब चैनल पे हर चीज लाइव करते हैं, और मुख्यमंत्रियों को जलील करें कि ये पेपर कैसे लीक हो गया, 7 दिन के अंदर जवाब चाहिए। लेकिन हमारे देश के रिसोर्सेस, हमारे देश का पैसा इन सब चीजों को सुधारने पर लग ही नहीं रहा है। हमें तो बस हर राज्य में अपनी सरकार बनानी है, ये हमारा प्राइमरी फोकस है। हमें क्या मतलब है कहीं पेपर लीक होता है नहीं होता? देश के युवा की किसको पड़ी है? ये तो बाहर रह के तैयारी कर रहा है, बोर्ड का भी बहुत हिस्सा हमें नहीं मिलता इसका। यहां विद्यार्थी धर्म संकट में, और हम तमाम धर्मों की बात कर रहे हैं कि हम इसे सुधार लेंगे, इसको बदल देंगे, इसको मजबूत कर देंगे। इस पे किसी का ध्यान नहीं है। जो विद्यार्थी संकट में इतने मेहनत से पढ़ता है, दिन रात पढ़ के सुबह पेपर देने जाता है, सालों साल लग जाती हैं, और उसके बाद पता चलता है पेपर लीक था इसीलिए मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। कौन समझाए? माँ बाप को कौन समझाए? बुआ फूफा को कौन समझाए कि सिस्टम में खराबी है? लोग तो कह देते हैं ना, कोई तो सेलेक्ट हुआ है, वो देख गीता मौसी का लड़का सेलेक्ट हुआ है, तू ही नहीं हुआ, तेरे को करप्शन है। बच्चा अकेले कमरे में घुटता रहता है। कितने सारे लोगों ने जान दे दी सिर्फ इसलिए कि वो एग्जाम में असफल हो गए, बार बार असफल हो रहे थे, कोई राह नजर नहीं आ रही थी। हम हर चीज पे चर्चा कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा है, मन की बात है। इन विद्यार्थियों की मन की बात कौन करेगा? इनके दर्द को कौन समझेगा? आपने तो 12-12, 13-13 कैमरे लगा के अपनी शक्लें चमका ली, अपनी तारीफों के पुल बांध दिए, और यहां युवा कैसा राजा है भाई?
जिसके यहाँ प्रजा इतनी दुखी हो और उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपनी मटर गश्ती में मस्त है। बुरा लगेगा आपको। इन बर्न स्केप बिहार पुलिस फाउंड 68 क्वेश्चंस मैचिंग ओरिजिनली नीट यूजी परीक्षा। देखिए ये नीट यूजी परीक्षा का हाल था। इतना लोगों को आंदोलन चिल्लाना पड़ा था, जिंदगी से खेलना बंद करो, तब फिर आया कि नीट यूजी परीक्षा लीक हुई थी, उसको अगले दिन ही रद्द कर दिया गया, बट नीट की परीक्षा को नहीं किया गया।